प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पीछे आपका क्लास बायो का मैंने लिया और उसमें जैव प्रक्रम का चैप्टर 6 जो है आपका और पार्ट आपका बायो का है, शुरू किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम में कौन कौन से जो है फैक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, और उसको हमने जो है समझाया भी था, आपको क्वेश्चन भी दिया था आपसे करने के लिए, आपको बुक का आपने किया भी था। लेकिन बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस हमको नहीं मिला। कुछ बच्चों ने दिया आपने लिख करके, सही है और बहुत अच्छा आपने ट्राई किया। अब आगे का टॉपिक हमको लेके चलना है उसी में कि पोषण, पोषण क्या है। और टॉपिक लेंगे हम, इसको लिखेंगे पोषण। तो बहुत सरलता से हम, बल्कि आप समझे इसको कि पोषण के अंतर्गत किस चीज को पोषण लेंगे हम। तो पोषण के अंतर्गत भोजन को ग्रहण करना और पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और उसका शरीर के अनुरक्षण में उपयोग करना पोषण कहलाता है। कैसे समझो? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोजन का ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना और पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और उस अवशोषित पदार्थ का उपयोग शरीर के अनुरक्षण के लिए किया जाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पोषण को आप यहाँ पे लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसको? लिख लें भोजन को ग्रहण करना मतलब पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और उसका शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। देखा आपने, इसका सेंस क्या हो गया? वह प्रक्रिया, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है। ये सरल सा बात है, आप जानते हैं। अच्छा, भोजन के ग्रहण में क्या है कि आपने जितना खाया, ये नहीं कि अगर आपने एक आम खा रहे हो तो पूरा आम खाएंगे तब उसको भोजन कहलाएंगे। जो खाया आपने, ठीक है, और उसका पाचन, फिर पचा हुआ जो भोजन पच गया है और जो अपने अंतिम उत्पाद के रूप में टूट गया है, जैसे मैंने आपको क्लास 9 में बताया था कि किस तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट और ये सब के रूप में टूट के आता है वो, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब टूटता है ना, और किस रूप में टूटता है? तो आपने अंतिम उत्पाद यानी कि अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल, ये जो होता है इसका अवशोषण करना और उस अवशोषण के द्वारा ये जो तत्व है ना, जो अवशोषित किए गए, उनका प्रयोग शरीर के अनुरक्षण के लिए, यानी कि नए जो है जैविक अणुओं या नए अंगों के मरम्मत में, उसके टूट फूट में के मरम्मत में, नए अंगों के निर्माण में, नए ऊतकों के निर्माण में, अंगों नहीं ऊतकों कहेंगे उसको, ऊतकों के निर्माण में, और क्या, और सभी जैविक क्रियाओं के संपादन में इसका प्रयोग करना, किसका, जो है अवशोषित किया गया तत्व है उसका, उसी प्रक्रिया को हम पोषण कहेंगे।
अर्थात कि पोषण और पाचन दोनों की परिभाषा में डिफरेंसेस है। पाचन क्या हो गया कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में यानी तोड़ करके क्या करना, वो तोड़ना, उसको क्या हो जाता है, वो पाचन हो गया। यानी कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। लेकिन पोषण के अंतर्गत क्या हो रहा है, आपने देखा कितनी लंबी चेन है, भोजन को ग्रहण करना, उसका पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और उस अवशोषित तत्वों का शरीर के अनुरक्षण के लिए प्रयोग में लाना, ये पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो अब ये आप लिख लेंगे। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि ये पोषण दो प्रकार की, कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का यहाँ पे लेंगे। क्या हो जाएगा, दो प्रकार का हो जाएगा। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। इसके अंतर्गत क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, जीव द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाना, इसमें क्या हो जाएगा, जीव द्वारा पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। देखो यहाँ पे एक वो प्रक्रिया हो गई स्वपोषी परपोषी, आप कक्षा 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, और ऐसे जीव जो भोजन नहीं बना सकते हैं तो क्या करते हैं, वो दूसरे के बनाए हुए भोजन पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। प्रश्न यहाँ पे ये है कि भोजन बनाना किसको, जैसे आप तो कहेंगे कि भाई सर जी मुझे भी भोजन अपना बनाना आता है, मैं तो चावल बना लेता हूँ, मम्मी को भी आता है, मम्मी बनाती है। तो बेटा यहाँ पे ये समझना है कि ये चावल दाल और ये जो कुछ भी है ना, ये आपके भोजन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे स्पष्ट इसी और कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे पदार्थों के द्वारा भोजन का निर्माण, समझ गए होंगे। अर्थात ये जो चावल है ना, वो अपने आप में भोजन है। उस चावल को आप अगर वैसे खा लेंगे तो भी जो है वो वही काम करेगा, समझ रहे हैं। तो चावल दाल ये जो कुछ भी है ना, इसको आप बनाते हैं या इसमें मसाला डालते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपने टेस्ट के लिए करते हैं, वो ऑलरेडी जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया भोजन, वो पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन है। तो फिर क्या हुआ, किसको मानेंगे, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। तो कैसे, कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे पदार्थों को, यानी प्रकृति में जो ऐसे पदार्थ हैं, वातावरण में जो पदार्थ हैं, उनको जो है लेकर के और क्या करना, अपने भोजन के लिए भोजन का निर्माण करना, या जो क्या होता है, स्वयं स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। ऐसे जीव जो क्या करते हैं, प्रकृति से पदार्थों का को लेते हैं, अवशोषण करते हैं और फिर उससे अपना भोजन निर्माण करते हैं, वो क्या हो गया,
स्वपोषी के अंतर्गत आ गया। परपोषी में क्या हो गया, ऐसे जीव जो इनके द्वारा बनाए हुए भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वो परपोषी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे इसमें सुबह शुरुआत हो गई, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, पौधे हो जाएंगे, और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, जंतु हो जाएंगे। ठीक है, एनिमल हो जाएंगे। अब फिर प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या बात है कि जो है पौधे अपना भोजन बना लेते हैं और जंतु नहीं बना पाते हैं। तो फिर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उनके अंतर्गत। तो फिर यानी कि ऐसे जीव जिनके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। फिर एक दिमाग में प्रश्न आपके आना चाहिए कि ऐसा क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण उनके में होता है तो फिर हमारे में क्यों नहीं होता है, जंतुओं में क्यों नहीं होता है। तो ये बात आपको यहीं पे ध्यान देना है कि एक कोशिकाओं में एक ऑर्गेनिज्म है, एक अंगक है, जो प्लास्टिड जिसको कहते हैं, लवक जिसको कहते हैं, और उसमें भी हरित लवक, वो क्या होता है, वो लवक को प्लास्टिड्स जो है जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज यहीं पे देख लो, ठीक है ना। यानी कि प्लास्टिड जिस जीव में पाए जाएंगे वही अपना भोजन जो है प्रकृति से बना पाएंगे। इसलिए जो क्या हो गया, जंतु जो है इनके में, जंतु की कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। स्पष्ट हो रहा है बात हमारी। जंतु की कोशिकाओं में प्लास्टिड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हरित लवक नहीं समझ में आ रहा है तो क्लोरोप्लास्ट, ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या, क्लोरोफिल, यानी कि वो जो है क्या होता है, जिस कोशिका में पाया जाएगा वही प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को लेकर के अपना भोजन बना पाएंगे। स्पष्ट हो गया, आप क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपको मालूम हो गया कि पौधों में जो है प्लास्टिड यानी कि लवक पाया जाता है, उसमें हरित लवक पाया जाता है, और उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए जो है पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, अर्थात प्रकाश, भोजन बनाने का क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है ना, तो वो कर पाते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। तो अब सीधा हो गया, इसका मतलब कि इसका अगला टॉपिक हम लोग का क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमको जानना है और फिर इसके आगे अगला टॉपिक देखेंगे। तो देखो अब क्या करते हैं हम इसके अंतर्गत, अब देखते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण टॉपिक डालू। ठीक है, क्या, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे एक चीज, एक जनरल सा ऐसे समझ लिया जाए, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि सपोज करिए एक पौधा है, तो पौधे में क्लोरोफिल यानी कि क्या होता है, कहां पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है मोस्टली। ठीक है ना, तो पत्तियों में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्या करता है, प्रकृति से, सन से क्या करता है, ये सन है, सन से क्या करता है, प्रकाश को ट्रैप कर लेता है।
क्या करता है, ये प्रकृति से क्या लेता है, प्रकाश ले लेता है। और क्या लेता है, और CO2 ले लेता है, CO2। और क्या लेता है, नीचे से क्या लेता है, H2O, यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और प्रकाश। ये तीनों क्या कर रहा है, एक पौधा क्या कर रहा है, किससे, प्रकृति से, अपने वातावरण से ले रहा है। और प्रकाश के, ठीक है ना, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश में ही क्या हो रहा है, इसका अपचयन कर रहा है, या इस प्रक्रिया को के अंतर्गत ये प्रक्रिया हो रही है, और इसके अंतर्गत क्या कर रहा है, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। समझ आ रहा है आपको? यानी कि अगर अब आपसे पूछा जाए कि वे कौन कौन से पदार्थ हैं जो कच्चा पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में हैं, जो पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त करता है या लेता है। बड़ा सरल है, आप देख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और क्या लिखेंगे आप, प्रकाश। ये आपके जो है उसमें है। और एक चीज और जो आवश्यक डालना होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि ये डाला था, तो एक और यहाँ पे लिख लेंगे, क्लोरोफिल। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण को ट्रैक कौन करेगा, प्रकाश को, सनलाइट को ट्रैक कौन करेगा, तो क्लोरोफिल करता है ना। अच्छा, तो एक और बात आपको जानना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऐसा है कि सनलाइट में तो अच्छा होता है, तीव्र गति से होता है, लेकिन कृत्रिम लाइट में भी इस प्रक्रिया होती है। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान देना है कि जो इसके हरे तने हैं, ठीक है ना, वहां से भी क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे कि भोजन बनाने के लिए पौधे इसलिए सक्षम है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के द्वारा इसने क्या किया, प्रकाश यानी कि सूरज से सनलाइट को ट्रैप कर लिया, और क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया और जल को ग्रहण कर लिया, और प्रकाश की उपस्थिति में इन तीनों के प्रयोग से क्या करता है, वो अपना भोजन बना लेता है। तो ये अगर अब आपसे पूछा जाए कि इनके लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, तो आप लिख डालेंगे, क्या लिखेंगे, यहां लिखेगा आवश्यक कच्चे पदार्थ, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन आपका ही बन जाता है, तो आप बड़े आराम से आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रकाश, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल, और CO2, और क्या लिखेंगे, H2O। देखा आपने, तो ये चार जो है आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक पदार्थ हैं, कच्ची सामग्री है। कुछ प्रश्न आ सकता है कि वह कच्ची सामग्री जो पौधों को, जिनके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, या पौधों को भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है। तो आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, हमने आपको यहाँ बता दिया। अब देखेंगे एक वो है समीकरण है, उसको जो है अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसके लिए आपका जो है नंबर काट लिया जाएगा। तो वो समीकरण लिख करके आपको समझाना है।
चलिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइट कम दिख रहा था, लाइट चली गई है, तो यहाँ पे ये क्या लिखा है आपने, क्या है ये, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ, ये है। यहाँ पे फिर से एक बार देखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। एक समीकरण है जो आपको लिखना है, 6CO2 प्लस 12H2O gives 6CH12 O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। और यहां पे क्या लिखेंगे, प्रकाश, और यहां क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल। तो देखो यहाँ पे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और ये क्या हो रहा है, H2O, ये मिल करके क्या कर रहे हैं, जब ये प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है ना, इन दोनों की उपस्थिति में ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनका अपचयन हो रहा है, टूट रहे हैं, तो क्या बन रहा है, C6H12O6, क्या हो गया, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ये कैसे बना, इसके टूटने से, और फिर क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकल रहा है, फॉर्म हो रहा है, निकलता है, क्या क्या है, ऑक्सीजन, ये आपको जानना है, और यहाँ पे जल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये जानना है कि इस फॉर्म के बाद जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, और क्या हो रहा है, जल निकल रहा है। ये तो आप जो है आप देख रहे हैं कि भोजन बनाने के क्रम में यही ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ये भी ध्यान देना है। ये लिखना है आपको कि भोजन के समय क्या होता है, इसी कार्बोहाइड्रेट को लिख लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से निर्मित कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पौधों द्वारा आवश्यक कार्य में प्रयुक्त होता है और बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को पौधे मंड स्टार्च, ये ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मंड, ये टर्मिनोलॉजी, मंड में क्या करते हैं, मंड के
रूप में संचित कर लेते हैं। अब इस लाइन का मतलब सोचिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दो। प्रकाश संश्लेषण से जो ये क्या कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न हुआ, छोड़ दो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, वो तो हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं पौधे ज्यादा लगाओ। पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, तो उसमें क्या होगा, दो बातें हो रही है, एक तो हमको भोजन भी मिल रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, वातावरण में ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन जो है निष्कासित हो रहा है, और वही ऑक्सीजन जो है जंतु हम क्या करते हैं, लेते हैं वातावरण से और अपने जीवन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो ये उत्पन्न हुआ, कार्बोहाइड्रेट जो ये निकला पौधे, तो पौधे अपने जैविक क्रियाओं में जितनी उन्हें जरूरत है उसका तो प्रयोग कर लिए। समझ आ रहा बात हमारी, जो खाना बनाया, जो भोजन बनाया, तो तत्काल उनके यानी कि किस बात के, नए जैविक अणुओं की, कोशिकाओं में नए जैविक अणुओं के निर्माण के लिए, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अपने समस्त जैविक क्रियाओं के लिए, नए जैविक अणुओं के निर्माण, नए ऊतकों के निर्माण के लिए पौधों को जितनी जरूरत पड़ी उसको तो ये यूज किया, लेकिन उससे ज्यादा वो बनाते हैं। जो बच गया उसको क्या किया, मंड के रूप में क्या किया, संचित कर लिया, संचय कर लिया, ताकि बाद में इसका प्रयोग किया जा सके। और फिर इसको लिखेंगे क्या, और इसे बाद में प्रयोग में लाया जा सके। ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि इस तरह से इसको क्या किया गया, लास्ट में इसके प्रयोग में लाने के लिए, बाद में अपने प्रयोग में लाने के लिए उसने क्या किया, स्टोर कर लिया, संचित कर लिया, और उसी मंड को, इसी स्टोर संचित जो है कार्बोहाइड्रेट को, जो विभिन्न रूपों में होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, यानी जंतु जो है अपने लिए इसका प्रयोग करता है। तो ठीक है बेटा, आज हम जो है आपको इतना टॉपिक ये आपको क्लियर करना है। इसमें एक और चीज जो है जान लेना है, इसमें इसके कार्य क्या है, कैसे कार्य है वो भी जान लीजिए। तो ये टॉपिक आपका जो पोर्शन होगा समाप्त हो जाएगा। इसको क्लियर कर लिया होगा, ठीक। बेटा वीडियो यहीं रोक रहे हैं क्योंकि मौसम खराब हो गया, लाइट बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तो इसको आगे हम ठीक कराएंगे। थैंक यू बेटा।